कितने नाम? 5 नाम के अलग अलग 5 रूप याद कर लेना। कितने रूप? 5 रूप अलग अलग याद करना। 5 के अलग अलग स्थान 5 याद कर लेना। कितने स्थान? 5 स्थान याद कर लेना। और अपने अपने स्थान पर बैठकर जो बाजा बजाते हैं उनको आप याद कर लीजिएगा। 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की अलग अलग आवाजें, अलग अलग बाजे। उसको 2 दिन 4 दिन में याद कर लेना, लिख लेना। लिख करके याद कर लेना। मोटी बात को समझ लो। जब ये याद हो जाए तो 3 चीजें समझ लो। पहला भजन और दूसरा ध्यान और तीसरा सुनना। भजन कहते हैं कानों से सुनना और ध्यान कहते हैं आंखें देखना। भजन आप कैसे करोगे उसको आप समझ लो अच्छी तरह से। शरीर में एक कान इधर, एक इधर, कितने कान? 2 कान हो गए। फिर इधर देखो आप, दोनों आंखों के बीचों बीच जीवात्मा बैठी है अंदर। उस जीवात्मा में एक कान और शरीर में 2 कान। कितने कान हुए? कितने कान? 3 कान हो गए। शरीर में 2 आंखें और जीवात्मा में एक आंख। कितनी आंख हो गई? 3 आंख हो गई। और तीनों आंखें और तीनों कान बंद कर दिए और दिखाई सुनाई देगा? नहीं देगा। जब बाहर की दोनों आंखें कान खराब हो जाए तो डॉक्टर से दवा लेना, मांगना कि हमारी आंख और कान खराब हो गए, दवा दे दो जिससे कि अच्छे हो जाए। तो वो तो आपको डॉक्टर दे देगा। इस पर्दे है वो साफ करने के लिए। लेकिन जीवात्मा के ऊपर में और कानों के ऊपर, जीवात्मा के कान हाथ पर जो बैठ चढ़ा हुआ उसकी दवा इस डॉक्टर के पास नहीं मिलेगी, उसकी दवा मुझसे ले लेगी। वो दवा आप मुझसे ले लीजिए। वो दवा को या तो मुझे डालने दे दो या तुम घर में जाओ डाल लेना। मुझे तो मतलब मुझे डालने दो तो डालना है, तुम घर में डालो तो डालना है। जब दवा अंदर जाएगी और गल कटेगा तो हाथ भी खुल जाएगी, कान भी खुल जाएंगे। मोटी सीधी सारी बात है। इसमें कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। आज जब घर में जाना तो 15 मिनट मुझको भजन में समय देना। कैसे समझते हो? देखो मेरी तरफ चारपाई में लेट जाना, अकेले खाना खाना, काम करना, बच्चों की सेवा, जब कोई काम हो तो लेट जाना। दोनों आंखों को बंद कर लेना। इधर देखो, दोनों कानों में उंगली डाल लेना और इस बात का ध्यान रखना कि बाहर की कोई आवाज अंदर न जाए। बस ये ख्याल रखना, अंदर मत जाने देना। बाहर की आवाज को बाहर ही रोक लेना। बाहर की आंखें बंद कर ली और कान भी बंद कर लिए। इधर मेरी तरफ देखो, यहाँ पर मन, बुद्धि, चित्त और यहीं पर है ये कान। मन को, बुद्धि को, चित्त को कानों के साथ लगाकर ऊंचा ध्यान देकर ऊपर की तरफ, अंदर के कान का रास्ता अंदर से जितना ऊंचा ध्यान देकर ऊपर की तरफ कान से सुनोगे उतना ही आपको स्पष्ट और साफ सुनाई देगा। जब 1 मिनट हो जाएगा तो कोई आवाज आपको, कोई बोलता है, कोई आवाज होती है, कोई चिड़िया बोलती है, कोई बाजा बजता सुनाई देने लगेगा। जब सुनाई दे आपको तो 14 मिनट क्या करना, लगातार उस आवाज को सुनना और ये पहचानना कि अंदर में ये आवाज कौन सी हो रही है, कैसा आदमी बोला, कैसी चिड़िया बोल रही, कैसा बाजा बज रहा, ये सुनना। जब 15 मिनट हो जाए छोड़ देना। फिर दूसरे तीसरे दिन आप करना 15-15 मिनट, फिर 5 मिनट और 6वें दिन करना। जब आपको सुनाई देने लगे और समझ में आने लगे और आनंद आने लगे और भक्ति करने लगे तो सीधा सीधा आप 15 मिनट और लगा देना। वो बात को समझ लो। 15 मिनट तो 15 मिनट, 15 मिनट आधा घंटा लेट करके फिर जब आप 5-6 दिन 7 दिन 8 दिन करना और आनंद आए और आपकी समझ में आने लगे कि गाने सुनाई देते हैं, बाजे सुनाई देते हैं और बड़ी भक्ति आती और बहुत अच्छा लगता और ऐसा हमने कभी जीवन में नहीं सुना और भक्ति करे तो आप जवान को बंद करके रखना। किसी दोस्त मित्र से, घर में किसी औरत और बच्चों से या देवी अपने पति से किसी से कहे नहीं, उसको हजम करके चुपचाप अंदर में रखे। ऐसा नशा करेगा, ऐसी खुशी होगी, ऐसा आनंद आएगा कि आप कहोगे मैं किसी से कह दूं कि मुझको क्या मिल गया। तो जब तुम किसी से कह दोगे तो ऊपर से बंद लगेगा। फिर गलती करोगे तो बाबा जी को दोष मत देना। ये मत कहना कि अच्छा हो गया, पहले तो बहुत कुछ मिला, बड़ा आनंद आया, बहुत कुछ सुना हमने और ऐसी मस्ती चढ़ी, लेकिन अच्छा बात हो गई तो हजम करना। क्योंकि तुम दुनियावी धन किसी को अगर बता दो तो अभी चोरी हो जाएगी, नहीं तो सरकारी अधिकारी अभी पहुंच जाएंगे तुम्हारे घर पर और फट से निकाल लेंगे। तो उसको छुपाने के लिए तुम्हारे पास कितनी बड़ी अकल, लेकिन आत्मा का धन जो अलौकिक है उसको तुम यूं फेंकना चाहते हो तो उसको उतरने देना, उसको हजम करो, उसको जमा होने देना। जितना ही तुम हजम करते जाओगे, जमा करते जाओगे, उतना ही खुलता जाएगा। क्योंकि वो तो जैसे तुम्हारा बंद हुआ वैसे खुलता चला जाएगा।